तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू को देखते हुए। अब ये जो स्मैकडाउन आप लोग कल देखने वाले हो सुबह लाइव, वो आज रात को ही टेप हो जाएगा। अब इसका क्या सीन है, क्या नहीं, कैसे क्या टेप होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एंड अगर आपने मिस कर दिया तो इस अपडेट के एंड में आपको बता दूंगा। पहले हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं। ये गो होम से होने वाला है भाई स्मैकडाउन का क्लैश ऑफ द कैसल से पहले का आखिरी एपिसोड। एंड कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स दोनों ही मेगा स्टार्स अपीयर होने वाले हैं शो के ऊपर। दोनों मेगा स्टार्स एक मैसिव मैच देने वाले हैं क्लैश ऑफ द कैसल में, आई क्विट मैच। एंड इसके बिल्ड के लिए ये दोनों स्मैकडाउन में प्रेजेंट होंगे। क्या पता हमें एक और जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिल जाए, मजा आ जाएगा भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। उसके बाद केविन ओवंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच है। यहाँ पे ये दोनों आपस में भिड़ेंगे एंड देखना होगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश ऑफ द कैसल के लिए कुछ कंफर्म करती है या फिर नहीं। उसके बाद नाया जैक्स वर्सेस मिशन का मैच होने वाला है। ये दोनों आपस में भिड़ेंगी भाई। नाओमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच है। ये भी एक सिंगल्स मैच है, एक विमेंस डिवीजन की तरफ से। एंड उसके बाद है वॉलर अफेक्ट विद DIY। हो सकता है भाई DIY का मैच कंफर्म हो, नहीं तो ब्लड लाइन का कंफर्म हो क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। दोनों में से कोई एक होगा। ओवो हाइड्रो एरेना से स्मैकडाउन है ये वाला। एंड यहाँ पे देखना है भाई क्या होता है क्या नहीं। बाकी टेपिंग आज रात को होगी, तो अगर आप ट्विटर वगैरह पे हो तो आपको पता चल जाएगा भाई कि क्या हुआ क्या नहीं तो मैं आपको रात वाली वीडियो में बता सकता हूँ अगर 11 बजे के आसपास कुछ मैसिव हो जाता है तो, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो डालूंगा अपनी तीसरी वाली। तो टेपिंग आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो 10:30 या 11:30 के आसपास चालू होगी। तो अगर 10:30 में चालू हो रही है तब तो मैं आपको कुछ तो बता पाऊंगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो कल सुबह आप लोग वही लाइव देख पाओगे। तो यही कुछ है भाई स्मैकडाउन को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन MJF को लेके। अब आपसे मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि MJF ने WWE को ना चूज करके एक गलती कर दी, एक ब्लंडर कर दिया? बिकॉज डिस्को इन्फर्नो को ऐसा ही लगता है। MJF अभी AEW में वापस आ गए एंड इन्होंने अपने प्रोमो के अंदर क्या कह दिया कि मुझे विंस मैकमैन की नीड नहीं है, मुझे नहीं नीड है भाई NJPW की। यानी बेसिकली WWE की नीड नहीं है और मुझे NJPW की भी नीड नहीं है। AEW इज माई होम एंड मैं यहाँ पे खुद को बिल्ड कर रहा हूँ। इवन AEW का टैटू भी करा लिया इन्होंने अपने पैरों के ऊपर। अब MJF के इस मूव के ऊपर रिएक्ट करते हैं डिस्को इन्फर्नो, कहते हैं आई थिंक MJF मेड अ मिस्टेक। आई सेड बिफोर आई थिंक ही शुड बी इन WWE, ही वुड बी मोर एंटरटेनिंग, ही वुड बी मोर मेन स्ट्रीम एंड he'd probably get more movies। तो डिस्को इन्फर्नो का कहना है कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि MJF ने एक गलती कर दी WWE को ना चूज करके AEW के साथ रीसाइन करके। कहते हैं कि ये बात मैंने पहले भी कही है, मुझे लगता है कि वो WWE में होना डिजर्व करता है एंड उसे WWE में होना चाहिए। WWE के अंदर अगर वो होगा तो ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, ज़्यादा उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक वाइड क्राउड के सामने वो आएगा, बेटर मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन बनेगा वो। एंड उसके बाद शायद उसको बाहर में भी करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, यानी कि उसको मूवी वगैरह के लिए भी बेटर ऑफर मिलेगा। तो बेसिकली इनका कहना है कि WWE उनको मेन स्ट्रीम लेके जा सकती है, AEW ये चीज़ नहीं कर सकती। एंड ये 100% सही बात है भाई। AEW कितनी भी भाई अच्छी प्रो रेसलिंग प्रमोशन क्यों ना हो, वो प्रो रेसलिंग प्रमोशन है। लेकिन अगर आपको मेन स्ट्रीम जाना है, आप चाहते हो कि आप न्यूज चैनल्स में कवर किए जाओ, आप चाहते हो कि आप हॉलीवुड की तरफ जाओ, तो उसके लिए आपको WWE की नीड पड़ेगी। WWE कितनी मेन स्ट्रीम है वो हम सबको मालूम है एंड आज से नहीं भाई, डेकेड्स पहले से। तो WWE को इसलिए जाना जाता है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। एंड MJF सिर्फ एक प्रो रेसलर नहीं बल्कि एक एंटरटेनर भी है, एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर। एंड प्रोबेबली अगर MJF WWE के अंदर आते हैं तो शायद वो एक बेटर डिसीजन होता। मैं भी इस चीज़ से अग्री करूंगा। फिलहाल डिस्को इन्फर्नो इस बात को कहते हैं कि आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं भाई, कॉमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है इन्होंने सही कहा है, बाकी आप अपने थॉट्स कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल 1 को लेके। तो एजे स्टाइल्स ने कमेंट करा कि क्या वो TNA जाना पसंद करेंगे। अब अभी हमने देखा भाई कि TNA के साथ WWE की बहुत अच्छी बन रही है, किसी एक अच्छी डील के साथ आए ये लोग। एंड ऐसा लगता है कि आगे हमें इनका एक क्रॉसओवर इवेंट भी देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबली एक मिल के 100 ये लोग कर सकते हैं। वर्ल्ड्स कोलाइड पिच भी करा है जॉर्डन ग्रेस ने, जो हेनरी आ सकते हैं NXT में बहुत जल्दी, उनको लेके टीजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब एजे स्टाइल्स जो कि TNA को पॉपुलर करने में भाई एक बहुत मैसिव रोल निभा चुके हैं, क्या वो वापस से TNA में जा सकते हैं? तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। एजे स्टाइल्स इस पे आंसर करते हैं, देख लो आप लोग। एजे स्टाइल्स ऑन पोटेंशियली रिटर्निंग टू TNA एज पार्ट ऑफ अ WWE क्रॉसओवर। कल्टहॉलिक के साथ बात करते हुए स्टाइल्स कहते हैं आई वुड से दैट होपफुली something like that happens. It's good for not only talent in WWE to go to TNA to come to WWE. It's better for the younger talent to get into the ring with some people who have different styles. तो AJ Styles बेसिकली अग्री करते हैं इस चीज़ से कि हाँ मैं जाना चाहूँगा अगर क्रॉस ओवर वगैरह करते हैं तो। कहते हैं कि मैं क्रॉस ओवर के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, मैं चाहूँगा, मैं होप करूँगा कि ऐसा कुछ हो। ये सिर्फ WWE टैलेंट्स के लिए अच्छा
नहीं है कि वो TNA में जाके कम्पीट कर पाएंगे, और ना ही सिर्फ TNA टैलेंट के लिए कि वो WWE में आके कम्पीट कर पाएंगे, बल्कि ये इन ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, यंगर टैलेंट्स के लिए अच्छा है। वो चाहे तो भाई इधर उधर जाके दूसरे स्टाइल के टैलेंट्स के साथ भी कम्पीट कर पाएंगे जिनकी रेसलिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। तो कहते हैं कि WWE टैलेंट के लिए अच्छा तो है ही, TNA टैलेंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन साथ में कंबाइंड जितने भी यंगर टैलेंट्स हैं उन सब के लिए अच्छा है, ताकि वो दूसरे दूसरे स्टाइल को भी अडेप्ट कर पाएं। तो बेसिकली एज स्टाइल्स ओपन है भाई क्रॉसओवर के लिए, एंड वो बिल्कुल जाना चाहेंगे TNA में WWE क्रॉसओवर अगर कुछ करती है तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस को लेकर हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं कि रोमन कब वापस आ सकते हैं तो क्या हो सकता है। अब क्या होगा उसका आइडिया सबको ऊपर ऊपर से अच्छा खासा है, लेकिन मेल्टजर इस चीज को थोड़ा और एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं, देख लो आप लोग, इन एन इंटरगोइंग डेवलपमेंट हिकुलियो इज poised to make his WWE debut and join the Bloodline ranks. According to Dave Meltzer of the Wrestling Observer newsletter, WWE seems to be setting the stage for a showdown between Roman Reigns and Solo Sikoa, possibly positioning Reigns as the protagonist in this unfolding narrative. Speculation swirls around the role of Paul Heyman, whose allegiances may shift as the storyline progresses. Questions also abound regarding how other key figures like Jimmy and Jey Uso, Hikuleo and Jey Fatu will influence the storyline's trajectory. तो कहते हैं कि WWE रोमन के रिटर्न के बाद उनको मेन कैरेक्टर बनाने वाली है इस स्टोरी के अंदर, एंड इवेंचुअली हमें रोमन सिकोवा का मैच देखने को मिलेगा, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का। कहते हैं कि पॉल हेमन भी बीच में इधर उधर जा सकते हैं, वो देखना होगा कि वो किस साइड जाएंगे, लेकिन पलटी भी मार सकते हैं वो। कहते हैं कि ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिमी उसो, जे उसो, हिकुलियो, जेकब फाटू ये सब किस तरीके से इस स्टोरी लाइन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कहते हैं कि रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा अभी मेन प्लान है, एंड WWE रोमन को मेन कैरेक्टर की तरह ही दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सोलो सिकोवा एंड कोडी रोड्स के मैच को लेके। इनका मैच WWE प्लान कर चुकी है एंड आपको देखने को मिलेगा प्रोबेबली क्लैश एट द कैसल के बाद, मे बी मनी इन द बैंक में। क्या अपडेट है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में मेल्टजर ने कहा, इट वुड अपीयर राइट नाउ द बिग डेस्टिनेशन मैच फॉर कोडी रोड्स वुड बी सोलो सिकोवा, यानी कि सोलो सिकोवा कोडी को आगे जाके फेस कर सकते हैं, एंड WWE ये नेक्स्ट बिग मूव प्लान कर रही है कोडी रोड्स के लिए। कोडी रोड्स के लिए नेक्स्ट बिग अपोनेंट, कुछ सबसे बड़े अपोनेंट्स में से एक होंगे सोलो सिकोवा कोडी के लिए, बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी लीड कर रहे हैं, करेंटली ट्राइबल चीफ बने हुए हैं भाई। तो ऐसे में सोलो सिकोवा कोडी को फेस करेंगे तो अच्छा मैच होगा। साथ में हमें इसका टीजर भी देखने को मिला था, सोलो सिकोवा ने कहा था कि हम लोगों ने भाई कोडी रोड्स के ऊपर भी अपनी नजरें रखी है, एंड जब समय आएगा तो वो सब कुछ करेंगे। तो शायद समय करीब आने वाला है, एंड समय में भी मनी इन द बैंक हो सकता है। हालांकि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि मनी इन द बैंक में ही ये वाला मैच होगा, लेकिन हाँ बिग मैच प्लान करिए WWE सोलो सिकोवा एंड कोडी के बीच में। पॉसिबल है कि मनी इन द बैंक हो सकता है, नहीं तो समर स्लैम। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है सोलो सिकोवा एंड कोडी को लेकर। आपके हिसाब से कहाँ पे होना चाहिए मैच? क्या ये स्टिपुलेशन मैच होना चाहिए? कमेंट करके सब कुछ बताना भाई। फिलहाल देखो इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी अगर स्मैकडाउन की टेपिंग 10:30 से चालू हो जाती है तब तो मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगा, बिकॉज वीडियो शायद 11, 11:15, 11:30 में आएगी, एंड अगर 11:30 में टेपिंग चालू होती है तो देन तो भाई आपको कल सुबह लाइव ही देखना पड़ेगा। तो स्मैकडाउन की टेपिंग का ये स्टेटस है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। बाकी वंस अगेन इस वीडियो के लिए इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।